अस्सलाम वालेकुम। ये इस वक्त पेशावर जलसा गाह के मनाजिर हैं। आप देख सकते हैं कुर्सियाँ यहाँ पे लगाई जा रही हैं और ये ख़वातीन के लिए पंडाल बनाया गया है और पीछे खुली जगह है और इस वक्त आप देख सकते हैं तकरीबन लाखों की तादाद में यहाँ पे लोग समा सकते हैं। और साथ में ये रोड भी है और रोड के साइड पे दूसरी साइड पे जो प्लाजे हैं वहाँ पे आप देख सकते हैं कि इमरान खान पार्टी के रहनुमाओं की यहाँ पे तस्वीरें वीडियो लगाई गई हैं। ये स्टेज है जो तैयार किया गया है और ये बहुत बड़ा स्टेज है। जब इमरान खान जलसा करते थे तो इसी तरह के बड़े स्टेज तैयार किए जाते थे और अब ये स्टेज का जो काम है यहाँ पे ज़ोरों शोर से जारी है। ये मनाजिर हम इस वक्त आपको दिखा रहे हैं जलसा गाह के। अभी कुछ ही देर पहले यहाँ पे सलमान अकरम राजा, असद कैसर, जुनैद अकबर यहाँ पे आए हैं। उन्होंने मीडिया से टॉक की है। उन्होंने कहा कि इस जलसे का मकसद, दो मकासद है कि इमरान खान और पीटीआई के जो वर्कर हैं उनकी रिहाई, और इसके अलावा दूसरा जो बड़ा मकसद है जो केपीके के अंदर इस वक्त अमन को लेकर एक बड़ी जिद्दोजहद जारी है, वो उसका दूसरा मकसद ये है कि जो अमन के लिए यहाँ पर ये जलसा किया जा रहा है और इमरान खान की हिदायत पर जलसा किया जा रहा है। ये मनाजिर हैं इस वक्त जो हम आपको दिखा रहे हैं। और बाकी 6 बजे यहाँ पे अलीमा खान आएंगी और इसके अलावा गंडापुर भी यहाँ पे विज़िट करेंगे। बाकी लोग जो हैं वो भी यहाँ पर आएंगे। इस वक्त आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टेज जो है उसकी तैयारी ज़ोरों शोर से जारी है और कल जलसे का आगाज़ किया जाएगा। लेकिन आज सुबह से ही यहाँ पे तकरीबन जलसे जैसे देखने में आ रहे हैं। आप सब लोगों को आप देख सकते हैं ये पंडाल लगे हुए हैं। 4 बजे पेशावर मेन रिंग रोड पे बहुत बड़ी सड़क की गई है। जलसा है पूरे पाकिस्तान से हो रही है ना अंदर बात। सर क्या कहेंगे इसके हवाले से? थोड़ा आगे बात करते हैं। हम सारे इकट्ठे राजा जो है पेशावर जलसे के लिए पहुंच चुके हैं। सितंबर को इमरान खान साहब की कॉल पे यहाँ एक अजीमुशान जलसा मुनक्किद होगा। हमने ये जगह देखी है, जलसा गाह के बाहर हम खड़े हैं। ये एक इंतहाई अहम जलसा होगा पाकिस्तान की तारीख का और पूरे पाकिस्तान से आप देखेंगे जमहूरियत के चाहने वाले, आज़ादी इजहार के चाहने वाले, इमरान खान के चाहने वाले यहाँ आएंगे। हम यहाँ एहतजाज करेंगे, आवाज़ बुलंद करेंगे हर उस नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ जो इस वक्त इस मुल्क में हो रही है। और सबसे बढ़कर जो इस सूबे में, सूबा खैबर पख्तूनख्वा में जो नाहक मासूमों का खून बहाया जा रहा है, जो कुछ हुआ तिरा में, खान साहब खुसूसी तौर पर इस हवाले से गमज़दा हैं। परसों मेरी जब उनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने ये कहा कि पूरी कौम को ये कहो, खैबर पख्तूनख्वा के मेरे चाहने वालों को, मेरे बहनों भाइयों को ये कहो मैं उनके साथ खड़ा हूँ। उनके खून का हर कतरा मेरे लिए जान से ज़्यादा कीमती है। जो कुछ ये किया, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत इससे दूर खड़ी है। ये वफाक की जिम्मेदारी है, ये वफाक की गलत पॉलिसियाँ हैं जिनकी वजह से ये खून आज जहाँ बह रहा है। दहशत गर्दी सूबे में बड़ी है और सिर्फ इसलिए बड़ी है कि जो पॉलिसी अपनाई गई है 2022 के बाद वो गलत है। अफगान हुकूमत को धुतकारा गया है, अफगान मुहाजिरीन को धुतकारा गया है, कबाइल की बात नहीं सुनी गई, अफगान अवाम की बात नहीं सुनी गई। खान साहब का ये पैगाम है कि सबको इकट्ठे बैठना है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने सबको इकट्ठे बिठाना है और इस खूरेजी को रोकना है। ये जो ऑपरेशन हो रहे हैं इनको रोकना है। हम दहशत गर्दी के खिलाफ हैं, लेकिन मासूम खून का एक कतरा नहीं बहना चाहिए। दहशत गर्दों के साथ हमें मुकाबला करना है, हमें गली कूचों में उनका मुकाबला करना है, इंटेलिजेंस बेस। हम हरगिज़ दहशत गर्दी के साथ नहीं हैं। लेकिन जिस तरह बमबारी की गई, इतला ये है कि ड्रोन से बमबारी की गई और 23-24 मासूम जाने ज़ाया हुई और ये पहली बार नहीं हुआ, ये बार बार हो रहा है। तो कल का जलसा इसके खिलाफ एक एहतजाज होगा। कल का जलसा जो बर्बरियत पूरे मुल्क में बरपा है। आज मुझे इत्तला मिली है पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में हमारे दोस्तों को उठा लिया गया जो कल यहाँ आना चाह रहे थे, आने के लिए तैयारी कर रहे थे। ये किसी सूरत हम कबूल नहीं करेंगे। मुझे इत्तला मिली है कि यहाँ हमारे सहाफ़ी दोस्तों को पीका एक्ट के तहत नोटिस जारी किए गए हैं, सिर्फ इसलिए कि वो खान का पैगाम इस सूबे के लोगों और पाकिस्तान के लोगों तक पहुंचा रहे थे। हम इसको रद्द करते हैं। तो आपको हम यकीन दिलाते हैं कि आपके साथ हम खड़े हैं और कल का जलसा एक बड़ी तवाना आवाज़ होगी आज़ादी कानून के लिए, अदलिया की आज़ादी के लिए, मुल्क में रूल ऑफ लॉ के लिए। जो इस वक्त हमारी अदलिया में जज महकूम हैं और जो अपनी आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं, जो 5 जज साहिबान इस्लामाबाद में सड़क पर निकले हैं, जो सुप्रीम कोर्ट में जज साहिबान हैं जो लिख रहे हैं,
जो आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, हम उनको सलाम पेश करते हैं, उनके साथ खड़े हैं और कल अपनी आवाज़ उनकी आवाज़ों के साथ हम मिलाएंगे, हम उनके साथ चलेंगे भी, उनके साथ हम जिद्दोजहद भी करेंगे। हम अदलिया की आज़ादी के लिए आखिरी दम तक लड़ेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बुनियादी मकसद ये है कि इस मुल्क में शराफत की हुकूमत हो, इस मुल्क में कानून और आइन की हुकूमत हो। इस वक्त ऐसा कुछ भी नहीं है। आज किसी की इज्जत महफूज नहीं है, कोई घर महफूज नहीं है, चादर चार दीवारी रोज पामाल हो रही है, अदलिया महकूम है, जज बिलबिला रहे हैं। इस वक्त एक कहर का आलम है। कल का जलसा इस सब के खिलाफ एक बहुत बड़ी आवाज़ होगी जो पूरे मुल्क में गूंजेगी। कराची से लेकर खैबर तक और बलोचिस्तान के हर खित्ते में ये आवाज़ जाएगी। जहाँ लोग गुमशुदा हैं, जहाँ अपने प्यारों के इंतज़ार में लोग बैठे हैं, तस्वीरें लिए माएँ बैठी हैं, बहनें बैठी हैं, हम उनकी आवाज़ बनेंगे। तो कल का जलसा पाकिस्तान की तारीख़ का एक संग मील होगा। मैं पाकिस्तान में हर खित्ते में बसने वाले दोस्तों से, आज़ादी पसंद दोस्तों से ये कहता हूँ, शराफत पसंद दोस्तों बहनों भाइयों से ये कहता हूँ कि कल यहाँ आएँ। यहाँ बहुत अच्छा माहौल है। इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि यहाँ मिलकर जब हम बैठेंगे तो हम एक दूसरे को तवानाई देंगे और हमारी आवाज़ से जुल्म के दरो दीवार हिल जाएंगे। तो आइए कल आगे कल आए अमल यहाँ हम तय करेंगे और इंशाअल्लाह आज़ादी तक, इमरान खान की आज़ादी तक, इस मुल्क के अवाम की आज़ादी तक हमारी जिद्दोजहद जारी रहेगी। कैसर साहब जी।